हाँ भैया, ये मेरी आप सामने ये वाली जो चीज देख रहे हो, इसके डालने से इतना ढेर सारा नींबू आएगा जिस तरीका का कोई आपने देखा भी नहीं होगा। देखो आप सामने ये गुच्छों से देख रहे होगे, सारे पे नींबू ही नींबू दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये मेरा बहुत छोटा सा पौधा है, आप सामने देख रहे होगे ये गमले में लगा हुआ। इस पे भी देखो ढेर सारे गुच्छों से भी फल आ रहे हैं, बिल्कुल भी। आधे पक चुके हैं, आधे कच्चे हैं। तो अभी तो भैया इसके बारे में आप लोगों को मैं ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ आज की वीडियो में कि आप अगर इस तरह के अगर पौधे चाहोगे तो बिल्कुल फ्री में ही आराम से घर बैठे ही ढेर सारे नींबू आसानी की तरीका से ले सकते हो गमले में, और बिल्कुल आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी भैया। तो देखो इस तरह के नींबू आप मेरे बिल्कुल देख रहे होगे, बिल्कुल सेमी इसी तरह के आएंगे। मगर आपको बस ये जरूर देखना है कि जैसे मैंने आपको ये पॉट दिखा रहा हूँ, ये आपको पॉट का जरूर ध्यान रखना है कि ये मेरा जो है जो बड़ा पौधा है, ये लगभग करीब में 2 साल पुराना पौधा है, ये आप सामने देख रहे होगे। और ये मेरा करीब में 1 साल पुराना पौधा है, ये वाला आप सामने देख रहे हो। तो इस पर भी गुच्छों से ही आ रहे हैं फल। तो जैसे पौधे की हेल्थ बड़ी होती है वैसे ही फल आते हैं भैया। तो आपको पौधा जो का इसका जो होता है पॉट, जो आपको जरूर बदलना पड़ेगा। क्यों? कि उस हिसाब से हम रखते हैं पॉट को, कि जिस हिसाब से हमें फल लेने होती है। क्यों? कि अगर छोटा पौधा लगाएंगे तो छोटे पॉट में लगाएंगे, और बड़ा पौधा लगाएंगे तो आप सामने देख रहे हो कि मेरा कितना बड़ा गमला है। ये गमला करीब में मेरा 25 इंची का गमला है। इसमें आप देख रहे होंगे जो नींबू मेरे ढेर सारे जो आ रहे हैं वो 25 इंची के गमले में आ रहे हैं। तो मैं आपको इसको देख रेख के बारे में, नींबू के बारे में बता रहा हूँ कि आप घर बैठे कितने ढेर सारे जो नींबू लोगे वो किस तरीका से लोगे भैया, और कौन सी आपको वेरायटी लगानी चाहिए जो का ढेर सारे नींबू आवे। आप लोग जो है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कोई सी वेरायटी लगा देते हैं तो पता चलता है कि पौधा तो नींबू का बना हुआ है और हमारे नींबू पे तो नींबू नहीं आ रहे। तो इसमें वेरायटी का बहुत अंतर पड़ जाता है भैया। इस बात को आप पहले ही ध्यान रखना है कि ये जो वेरायटी लगाओगे आप, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक तो आपको जैसे यही वेरायटी आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने सोचा कि ये मेरे पास में लग रहा है तो इसी का बीज निकाल कर और मैं डाल दूं तो मेरे घर पर पौधा तैयार हो जाएगा और पता चलेगा ऐसी नींबू आएगा। तो भैया ये नींबू इस तरीका से नहीं आएगा। क्यों? कि ये जो होता है, जो ग्राफिट का नींबू होता है, जो मैं आप सामने दिखा रहा हूँ, जो ग्राफिट का नींबू होता है, या तो इसे हम जो लोग बनाते हैं कलम के द्वारा बनाते हैं, और वैसे जो बनाते हैं तो वो बूटी के द्वारा बनाते हैं। मगर इसका आप देखने में, तो इसका आप रस देखोगे सामने, बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए, बिल्कुल इतना चुक्कुल पतरा होगा और आसानी के साथ फूट जाता है। देखो मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो आसानी के साथ, और इतना रस होगा। मगर इसमें एक खास बात जरूर होगी कि औरों के मुकाबले पर, जैसे कागजी जो नींबू होता है उसमें बीज ज्यादा होती है, इस पर ज्यादा बीज नहीं होंगे। करीब में एक बार में नींबू में ज्यादा निकल आए तो 3 बीज निकलते हैं बस। तो इसमें रस भी इतना होता है ढेर सारा, आप देख रहे होंगे। तो मैंने अभी एक तो जो छोटा सा नींबू तोड़ा है और इस पर ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं आप सामने देख ही रहे होंगे। तो मैं आपको इसकी एक वेरायटी के बारे में भी बताऊंगा, ये मेरे पास में कौन सी वेरायटी है जो लगी हुई है जो नींबू की। तो भैया जो मेरे पास में जो नींबू की वेरायटी लगी हुई है वो जम्मू की लगी हुई है, क्योंकि जम्मू का नींबू आया हुआ है। ये पौधा मेरे पास में करीब में 2 साल पहले से आया हुआ है पौधा, और इसी तरीका से नींबू ले रहे हैं। और हम जो भी पौधा लाए हैं वो भी दूसरा पौधा जो मैंने इसका बना के ये तैयार कर रखा है, वो भी आप सामने देख रहे होगे। देखो इतना छोटा पौधा है और इस पर शाखा देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी शाखा है, और हर एक शाखा पे आप नींबू देख रहे होगे। ऐसा नहीं है कि नींबू नहीं आ रहा हो। तो मैं आपको ज्यादा नींबू लेने के बारे में, जो यहाँ का जो चीज का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां से जो हम पौधे ले आते हैं फिर हम यहाँ का आकर मिट्टी का बदलाव करना पड़ता है हमें, क्योंकि ये कौन सी मिट्टी इस तरीका की चाहता है जिससे हमारा पौधा ग्रुप देकर और बढ़िया होकर पकड़ लेता है और अच्छी तरह से नींबू देता है। तो मैं पहले आपको एक मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार से अगर नींबू का पौधा अगर मान लो जम्मू से लेकर आए तो वहां की मिट्टी बहुत टाइट होती है, वैसी नहीं होती है। तो आपको इस मिट्टी में अगर लगाना है तो या तो आप कोई बाग बगीचे की मिट्टी ले लीजिए, या कोई पीपल के नीचे की मिट्टी ले लीजिए, जैसे पीपल का पौधा हो या बर का पौधा हो, वहां से मिट्टी ले आओ करीब में जितने अपने गमले की लिमिटेड हो, और उस मिट्टी में आप गाय का गोबर का इस्तेमाल करोगे। जैसे गाय होती है, आप सबकी घरों पर पल रही है गाय, तो बराबर की गाय का गोबर का खाद डालो उस मिट्टी में, और मिलाने के बाद में आप पौधा लगाओ।
फिर मैं देखूंगा कि हाँ उस पर देखो किस तरीका से फल नहीं आता। अगर आप बराबर की अगर खाद मिलाकर उस मिट्टी में लगाओगे तो नहीं तो आपका नींबू का पौधा सूखेगा नहीं, झटका मानेगा। तो आपने ऐसा लगा तो दिया, और लगाने के बाद में एक जरूर ध्यान रखना है कि कोई इससे वाटर लेवल कम चाहिए, क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा अगर नींबू के पौधे में डालोगे तो पानी से जो नींबू का पौधा होता है वो हमारा जो है फंगस लगने के चांस ज्यादा पड़ जाते हैं नींबू के पौधे में। जैसा हमारे पौधे पर फंगस लगती है, आपने देखा होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं टहनी सूखती है, तो वो हमारी कमी से सूखती है। नींबू के पौधे को क्या होना चाहिए कि 8वें दिन, जैसे 25 इंची के गमले में लग रहा है तो हम कितना पानी डालते हैं इसके अंदर, एक बार में 3 या 4 लीटर पानी डालते हैं, वो भी करीब में 10 दिन के बाद। और तुमने अगर मान लो 10 दिन से पहले ही पहले इसमें पानी ओवरटेक करते रहे तो आपका नींबू का पौधा गमले में आप चला नहीं सकते किसी कीमत पे। क्यों कि मैं ये नींबू के पौधे हजारों के हिसाब से बना रहा हूँ और हजारों के हिसाब से चला रहा हूँ और ढेर सारे गमले में फल भी ले रहा हूँ, चाहे वो कागजी हो। मगर इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि भैया नींबू हो वो हो ग्राफिट का ही, इस बात को मैं बता रहा हूँ। तो भैया आप सामने जो देख रहे हो ये मेरा जो दूसरा पौधा है नींबू का, और इस पे भी ऐसे नहीं है कि काफी सारे नींबू आ रहे हैं, और छोटा सा ही पौधा है, आप सामने देख रहे होंगे। तो कुछ पौधे तो देखो ऐसा है कि देखो इतने इतने बड़े फल हो गए नींबू के, और कुछ आपने सामने देख रहे होंगे इस पे देखो फूल भी बनना है, और ये छोटे छोटे फल है ये भी बनने हैं, आप सामने देख रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि गुच्छे से नहीं बनने हुए। तो मैंने इसमें क्या चीज ऐसी ऐसी करता रहता हूँ जो मैं आप लोगों को बीच बीच में बता रहा हूँ। तो वो तरीका होता है कि जैसे पौधे को हम गमले में किस तरीका से बढ़िया करके चलाते हैं और फल किस तरीका से लेते हैं। तो देखो हमारा पहला जो तरीका होता है वो इस तरीका का होता है कि जैसे हमने पौधा लगा दिया और लगाने के बाद में हमारे पौधे पे ऐसा होता है कि जैसे उपार आ गई, जैसे जमीन की उपार आ जाती है मिट्टी की। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुशक हो जाए गमला। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे गमले में देखो जरा सी इतनी घास फूस हो रही है, आप सामने देख रहे होंगे। तो जैसा हमने ये खुरपी ली और इसी तरह से हम इसकी घास फूस निकालते हैं। देखो इस तरह से ये नराई कर रहे हैं भैया। तो आप लोगों को इस तरह से नराई करनी है। कभी भी महीने में या 2 महीने में एक बार इस तरह से खुरपी से बिल्कुल नराई करनी है अच्छी तरीका से। और जो नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीका से कर दो, कोई भी आपके नींबू के पौधे पर कोई भी ऐसी रोग नहीं आएगा कि आपका गमला जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो ये जो मैंने घास जो निकाली है वो इस तरीका से निकालता रहता हूँ। अब मैंने इसकी गुड़ाई देखो इस तरीका से कर रहा हूँ भैया। तो देखो इस तरीका से जो मैंने इसकी गुड़ाई कर दी और अच्छी तरह से कर दी, देखो बिल्कुल बहान बिल्कुल फुसफुसा कर दिया इसका। तो अब हमें देखना है कि जैसे हमारे नींबू के पौधे की इस तरह से हमने जो मिट्टी इसके पौधे पे चढ़ा दी। अब देखना है कि हमें इसका फल भी मोटा लेना है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस पे भी फल सही आना चाहिए और फूल में भी ये बदलना चाहिए। तो हम ये कौन सी चीज ऐसी डालेंगे वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं भैया। इससे पहले आप लोगों को ये घना करने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे नींबू का पौधा बहुत से लोग लगाकर वो गलत फैलता है, तो वो गलत नहीं फैलेगा, बिल्कुल हो के तो रहेगा, बढ़िया से फल देना चालू कर देगा। तो वो तरीका भैया देखो ये है, जैसा आपने ये देखा। तो ये मेरी जो पकी हुई डंडी है आप सामने देख रहे हो, तो इस पर तो फल बनना चालू हो गया क्योंकि ये पूरी डंडी पकी हुई है, इस पर भी फूल बनना है। अब आप सामने ये लंबी शाखा देख रहे होगे ये वाली, अब इस पर नहीं तो कोई फूल बनेगा नहीं इस पर फल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फल लेने के तरीका हमारा क्या होगा कि जैसे जो वाली कल्ली है नी, तो इस कल्ली को इस तरीका से आपको नोचना है। देखो इस तरीका से मैं आपको नोच के दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीका से। तो ये बीच बीच में इस तरीका से जितनी जितनी कल्लियां हो वो इस तरीका से नोच दो। तो आपकी जो पौधे की क्षमता है नी वो भी आपका पौधा बढ़िया रहेगा, और जो गंदापन से भागता है, पुरानी टहनी नहीं पकड़ती है। तो ये मैंने जो कल्ली तोड़ी है ये है बिल्कुल कारगर चीज। इसके तोड़ने से ऐसा मान कर चलिए कि आपका नींबू के पौधे पे बजाय बढ़न के फूल में बदलना चालू हो जाएगा ये किल्ली तोड़ते ही। ये इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिए भैया। देखो मैं आपको एक खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी नींबू के पौधे पर खाद डालनी चाहिए जिससे हमारा ढेर सारे ये नींबू आते हैं। तो ये आप सामने जो लाल वाली जो खाद देख रहे हो ये वाली हर एक दुकान पे मिल जाती है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है पोटास। ये आप सामने देख रहे हो ये लाल कलर की पोटास है और हर एक दुकान पे मिल जाएगी खाद वाली पे। तो ये मैंने जो है 1 चम्मच करीब में 2 लीटर पानी में डाल रहा हूँ इसे। तो ये तो मैंने डाली है पोटास। अभी आप सामने जो वाली डिब्बी आप मेरे से देख रहे हो, जो हम ज्यादातर जो हमारा पौधा बढ़िया रहता है और नींबू देता है वो इसी कारण से देता है। तो भैया जो मेरे पास में है ये मछली वाली खाद आप सामने देख रहे हो, तो ये मछली की खाद है। और तो ये मैं जो है 2 लीटर पानी में 3 चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैंने 3 चम्मच करीब में ये डाल दिया है।
मछली वाली खाद। तो ऐसा अच्छी तरीका से हम घोल लेंगे। ये मैंने अच्छी तरीका से घोल ली, और घोलने के बाद में आपको ये गमला देखना है कि हमारा गमला खुशक होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो भैया जो है जो आपको मैं चीज दिखा रहा हूँ जो गमले में डाल के, तो ये गमला हमारा बिल्कुल खुशक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको नराई गुड़ाई करके दिखा दी, और महीने में करीब में एक बार इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि मान लो 15वें दिन करो, महीना हो जाएगा, 1.5 महीना हो जाए, जब भी आपको करना है। तो इस तरकीब से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दो जो मैंने डाल के दिखाया है। तो आप फिर देखना, आप 15 दिन के बाद में ही कितने फल फूल और कितना नींबू भर का आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। भैया एक देखो मैं एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, ये सभी के घर पे मिल जाती है और सबके किचन में होती है ये वाली चीज। तो ये आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो है वो हींग है, और हींग को हर आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये इतनी कारगर चीज हमने एक आजमा कर देखी है नींबू के पौधे पे, कि आप अगर चाहोगे तो इसका 1-2 बार इस्तेमाल करके देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस पर नुकसान भी नहीं आता है, और फल मेरे बहुत अच्छे खासे आते हैं, और फूल भी रुकता है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है भैया इस तरीका से। जैसे मैंने ये हींग की डिब्बी ले ली है, तो लगभग करीब में आधी चम्मच ले लो हींग, और आधी चम्मच लेने के बाद में 1 लीटर पानी में आप रात को डालोगे घोलने, और रात को डाल के ही और सुबह ही आराम से उसके किसी फुहारे से या किसी हजारे में पानी करके और पेड़ पर आपको छिड़काव मारना है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास में मशीन तो नहीं है, हजारा है, तो मैंने हजारा में डाल दिया है, और जो हजारा में डालने के बाद में हम अच्छी तरह से इसे घोल लेंगे। देखो ये मैंने आसानी की तरीका से घोल दिया, और घोलने के बाद में आपको इस तरीका से नहीं, नींबू के पौधे पे छिड़काव करना है इस तरीका से। ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ भैया, क्योंकि जो चीज मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, मगर आप लोगों को जब करना है तो आपको मैंने जो हींग बताई है वो आपको रात को भिगो के डालनी है। जैसे 1 लीटर पानी में या 1 गिलास में डाल लो, और सुबह ही भाई 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पेड़ को आराम से मिला दो, और नहलाने के बाद में तेज धूप में रहने दो उसे। अगर उसका फूल भी नहीं आ रहा होगा, तब भी मेरी मान्यता है कि उस पर फूल भी आना चालू हो जाएगा, चाहे वो नींबू का कोई सा पौधा हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बोला, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें।